नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश वन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को व्याकरण चैप्टर का उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पढ़ाऊंगा। आज आपका जो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसी में दिया गया है। पहला है संधि और उसका संधि विच्छेद, दूसरा है प्रत्यय और उपसर्ग। इसलिए मैं आपका दूसरा चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय लेकर यहाँ आया हूँ। आप इसे समझिएगा और छोटा ही चैप्टर तुरंत आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप बचपन में इसे पढ़े हैं। उपसर्ग, उपसर्ग अर्थ क्या होता है? उप मतलब आगे, सर्ग मतलब लगा हुआ। जो आगे लगा हो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखते हैं परिभाषा से। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द है, जैसे कि हम शब्द लेते हैं विशेष। अब विशेष को इस यह जो परिभाषा है उस पर लागू करके देखिए आप। विशेष आगे क्या लगा हुआ है? वी क्या हो गया? उपसर्ग, वी आ गया। फिर आगे फिर हम देखते हैं अभिषेक। अभिषेक में आगे क्या लगा है? अभी, क्या हुआ? अभी क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। फिर हम देखते हैं क्या? अनुसार। तो अनुसार, अनु जो लगा हुआ है यह क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, यही छोटा मोटा बात है, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। जैसे अनुसार, अति सुंदर। अनुसार में अनु क्या है? अनु एक उपसर्ग है। अति सुंदर में अति क्या है? अति एक उपसर्ग है। देखिए, वैसे हमको वही उपसर्ग वह होता है जिस किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे देखिए, सुंदर। सुंदर तो जानता है सुंदर आदमी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्यूटीफुल, सुंदर। लेकिन देखिए, अति लगने के बाद क्या होता है कि बहुत सुंदर है वो। देखिए, अति क्या कर दिया? इसके अर्थ को और बदल दिया, अर्थ को और बदल दिया और निखार दिया। अति सुंदर यानी इससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो यही हो गया उपसर्ग। अनुसार, अनुसार, सार का अर्थ होता है अर्थ, यानी कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका क्या एक अर्थ होता है उस कार्य का, वो बताना चाह रहा है सार। अनु मतलब उसके अनुसार। ठीक, अनु। अब आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग में आप देखिए, प्रो एक उपसर्ग है, जैसे प्रमाण, प्रमाद, ये सब क्या है? उपसर्ग है, शब्द हैं। आगे क्या लगा हुआ है? प्रो। ये परा, पराधीन, पराकाष्ठा, परलोभन, ये सब हुआ। अपमान, अपशब्द, अपबोध, ये सब क्या है? ये सब उपसर्ग है। अनुसार, अनुच्छेद, अवादान। अब और अब से बहुत सारा शब्द होता है। नीर, दूर, दूर से दुर्जन, दुर्जित। विशेष, विकार, विनाश, अविनाशी, आदि, आदर, ये सब हो गया। निकल, निचला, नीच, उपादान, उपकार, उपसर्ग, अभिषेक, अविनाशी, आरंभ, ये सब हो गया। अधि, अधिक, अधिकांश, अति सुंदर, अति अंत, ये सब हुआ। उपसर्ग सह, स्व, कु, परि, प्रति, अभी, ये सब क्या है? उपसर्ग है। फिर उपसर्ग देखते हैं सम, समान जैसे बोलते हैं। अब, अप, परा, प्र, ना, सु, ये सब क्या है? ये सब उपसर्ग है। ये सब किसी भी शब्द के यानी किसी भी शब्दांश के आगे लगता है, आगे लग के उसको उसके जो अर्थ होते हैं उसको परिवर्तित कर देता है। ये उपसर्ग का यही काम होता है। और एसएससी जीडी में ये 2 से 3 गो पूछा जाता है, ये 1 गो पूछा जाता है। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में
आपको नेक्स्ट क्लास में प्रत्यय पढ़ाएंगे अभी, नेक्स्ट क्लास में। अब दोस्तों आते हैं प्रत्यय पर। देखिए उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो कि शब्द के पहले आए, और प्रत्यय जो शब्द के बाद में आते हैं। देखिए किसी शब्दांश के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक, जैसे मनुष्यत्व। देखिए तोबा संयुक्त क्या है, ये जो तोबा संयुक्त लगा है इसे ही कहते हैं हम प्रत्यय। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लिख लीजिए, इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए ठीक है। देखिए प्रत्यय के दो भेद होते हैं, मुख्यतः प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। आज अभी पढ़ते हैं अभी कृदंत प्रत्यय। देखिए कृदंत प्रत्यय कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद। ठीक है, 5 भेद। कर्तृवाचक, भाववाचक, करणवाचक, भाववाचक, ठीक है, क्रियाद्योतक, क्रियाद्योतक। ठीक है, 5 हो गया। आपसे पूछ सकता है कि कृदंत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलिएगा 5 भेद होते हैं, ऑप्शन में आपको देगा। ठीक है, आते हैं कर्तरीवाचक। कर्तरी का अर्थ होता है, कर्तरी का अर्थ इसका हर हुआ कि जो भी प्रत्यय लगेगा तो कर्ता के लिए लगेगा। ठीक है, जो भी वाचक मतलब क्या आता है, उसको जो बता रहा है या वाचन कर रहा है, तो किसको? कर्ता यानी कर्ता के लिए, जो कि कार्य कर रहा है उसे ही हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, जो कर्ता हो, जैसे इसके देखिए अंत में होगा वाला, को, ऐया, हारा, इया, हुआ। ठीक है, ये सब होगा इसके अंत में। इसको हम शब्द में प्रयुक्त करके भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इसे देख लीजिए। कर्मवाचक, कर्मवाचक जिसमें कि कर्म की प्रधानता या कर्म के लिए ही प्रत्यय वहाँ पर यूज हो रहा है, उसे ही कर्मवाचक कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। ठीक, जैसे हुआ, हुई, पढ़ा हुआ, पढ़ी हुई। ये क्या है? पढ़ना क्या है? कर्म है। ये हुआ क्या है? हुआ एक प्रत्यय है। किसके लिए? कर्म के लिए यूज हुआ है, पढ़ना के लिए, क्रिया के लिए। ठीक है, अब आते हैं करणवाचक। क्रिया के पीछे ना नी लगाने से बनते हैं। ठीक है, करणवाचक कैसे बनता है? ना नी लगाने से। अब भाववाचक आते हैं। भाववाचक संज्ञा की प्रधानता हो। इसमें क्या होगा कि जो भी प्रत्यय लगेगा तो वह भाव को ही निरूपित करेगा, दर्शाएगा। ठीक है, आप, अंत, वट, हट, आई, ई, आव, आन आदि लगाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या लगाया जाता है? आप, अंत, वट, हट, आई, ई, आव, आन आदि लगाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्रियाद्योतक में। क्रियाद्योतक दौड़ता हुआ घोड़ा गिर गया। इसमें क्या हुआ कि न के जगह पर ता आ गया। ठीक है, क्रियाद्योतक यानी क्रिया को वहां पर बता रहा है कि क्या हुआ? दौड़ता हुआ घोड़ा गिर गया, यानी घोड़ा जो था दौड़ रहा था मतलब कोई क्रिया कर रहा था, वह गिर गया। ठीक, गिर गया, यही है क्रियाद्योतक। दोस्तों अब आते हैं तद्धित प्रत्यय। अब प्रत्यय पर पहले उपसर्ग पढ़े, उसके बाद प्रत्यय पढ़े, कर्तरी, अब कृदंत प्रत्यय पढ़े। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का अर्थ होता है वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, अव्यय जैसे शब्दों में लगते हैं, उसे ही तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यह जो है यह प्रत्यय जो है, जो आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, अब विशेषण हो गया, कोई सा भी, जैसे कि कोई शब्द का विशेषता बतलाता हो, विशेषता वाला शब्द के पीछे लगता है यह प्रत्यय। जैसे देख लेते हैं अब कर्तृवाचक,
जिससे कर्ता का बोध हो। जैसे देखिए हरा, वाला, हरा, देखिए लकर हरा, पनी हरा, इसमें बोलेगा कि लकर हरा में, पनी हरा में, कि आप प्रत्यय बताइए कौन है। आप बोलिएगा हरा, आप बोलिएगा हरा कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताइएगा तद्धित प्रत्यय का कर्तरीवाचक प्रत्यय। ठीक है। उसके बाद गुणवाचक आएगा आपका, गुणवाचक जिससे किसी गुण का, भाव का प्रदर्शन हो। जैसे कि मेरा गुण है तेज, तेजस्वी, किसी का गुण है मूर्ख, तो मूर्खता, ये हो गया। जैसे आ है, भूखा आ, प्यासा आ, ये गुण को दर्शा रहा है कि वह व्यक्ति भूखा है, वह व्यक्ति प्यासा है। इक में नागरिक, नगर से क्या बना है, नागरिक। फिर उसके बाद समाज से क्या बना है, सामाजिक। ये क्या है, एक विशेषण है, एक विशेषण है। प्राणी, ज्ञानी, योगी, एक विशेषण, विशेषता बतला रहा है। योग से बना है योगी, ज्ञान से बना है ज्ञानी, प्राण से बना है प्राणी। ठीक है। अब आते हैं भाववाचक पे, जिनसे भाव या अवस्था का पता चले। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं भाववाचक। जैसे ता, मूर्खता, सज्जनता, आपा, बुढ़ापा, पन, बचपन, लड़कपन, ये सभी हो गए भाववाचक, यानी भाव को वो दर्शा रहा है। भाव किस में आ गया आपका, आ गया संज्ञा में। गुणवाचक किस में आ गया आपका, विशेषता में, विशेषण में। कर्तरीवाचक किस में आया, क्रिया में। देखिए सब में लगा है तद्धित प्रत्यय। उनवाचक छोटेपन का बोध हो, जिस वाक्य से या जिस शब्द से हमें छोटेपन का पता चलता है, उसे ही हम कहते हैं उनवाचक। छोटेपन का बोध हो, लुटिया, बबुआ, ये क्या है, छोटापन। लुटिया मतलब छोटा लोटा, लटुकिया मतलब छोटा लाठी, जैसे लटुकिया, लटुकिया, लटुकिया। ठीक है। अब आते हैं अप्रत्ययवाचक, अपत्यवाचक, जिसके कहने से संतान का बोध हो। ठीक है, कि वह शब्दांश जिसके कहने से हमें संतान का बोध हो, उसे ही हम कहते हैं अपत्यवाचक। जैसे देख लेते हैं दशरथी, दशरथी से तुम आपका दशरथ से बना है दशरथी। देखिए इसका कहने का मतलब है कि दशरथ का कोई पुत्र है दशरथी। मानव, मानव किससे बना है, मनु से। जैसे मानव बोलते हैं तो मनु का पुत्र है। कौंतेय किससे बना है, कुंती से। जैसे हम कौंतेय बोलते हैं तो पता चल जाता है कुंती का संतान है। ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास हम उपसर्ग और प्रत्यय को समाप्त कर चुके हैं। अब आज का क्लास यहीं अब समाप्त हो गया है। अब आगे आपको जो होगा आपके शेड्यूल में आपको वो पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप इसे हरदम इसे रिमेंबर करते रहे, यानी याद करते रहे इसे आप, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्यय और उपसर्ग से 2 या 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।